फीस ले जाओ ना, मेरा बच्चा जैसा था ऐसे दे के जाओ ना, फिर आओ। जिस माँ ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा होगा उस पर क्या बीती होगी ये तो एक माँ ही जान सकती है। जिस माँ ने अपने हंसते खेलते हुए बच्चे को स्कूल भेजा उसको क्या पता था कि उसका बच्चा लौटकर घर ही नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल तंवर। हम आज मौजूद हैं इस्लामपुर दीपावली कॉलोनी में। यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। शनिवार की दिन को ये हादसा हुआ था। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या परिस्थिति रही, क्या सब उनके जो परिजन हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। उस बच्चे का नाम क्या था? रितेश कुमार। रितेश कुमार। कहाँ पे गया था वो? उसको मैंने डे केयर में 4 दिन पहले एडमिशन कराया था, सरस्वती कॉलोनी में। आप कहाँ पर थे उस टाइम? मैं अपनी जॉब पे थी, वहाँ से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे मेरी कंपनी है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं, इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के पास उसका एडमिशन कराया था। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करो। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ना कॉल करा ना मुझे मेरा बच्चे के बारे में बताया। और मैं डेली अप डाउन में पूछती थी कि ये रोता तो नहीं है, खेलता है। वो हमेशा यही बोलते थे, नहीं रहता, अच्छे से रहता है, खेलता है। अगर उनको दिक्कत थी तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। उसको पहले भी कोई बीमारी थी या फिर? कुछ भी नहीं था, उसे मैंने अपने सीने से लगा के रखा, 1.5 साल नीचे भी नहीं उतारा। 1.5 साल में गोली भी तलक ना खाई ने। अच्छा, स्वस्थ था। स्वस्थ रही। फिर ऐसी क्या लापरवाही रही कि? लापरवाही क्रच वालों की। उन्होंने जब मेरा बच्चा बीमार कुछ भी अगर रो भी रहा था तो मुझे कॉल करते ना, तो उन्होंने मुझे सीधा हॉस्पिटल में बुलाया, वहाँ पे वही दिखाया। क्रच में क्यों नहीं बुलाया मुझे? क्रच में दिखाते मेरा बच्चा, जैसे मैंने हंसी खुशी मेरा बच्चा दिया था सुबह 8 बजे। फिर आपको ये सूचना कब मिली थी? मुझे ये सोचना दोपहर 2:30 बजे कॉल किया कि आप ना बीके हॉस्पिटल आ जाओ, आपके बेटे की तबीयत खराब है। ना अगर तबीयत खराब थी तो मुझे क्रैच में बुलाते ना, मेरे बच्चे मुझे क्रैच में दिखाते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, हम उनको दिखाते, चेक कराते कहीं डॉक्टर से। इन्हें क्या बस जरूरत थी कि कहीं भी लेके घूमो, किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाओ। ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा शनिवार का है। शनिवार का है। कितने बजे हुआ था? हमारे पास तो 2:30 बजे कॉल आई है मैम, 2:30 बजे पता चला है। वो भी इसके फादर के पास आई थी, मेरे को तो शाम को 6 बजे इसके फादर ने ही बताया कि तू यहाँ पे आ जा। मैंने कहा भी क्या आ जा, वहाँ से कॉल आया था। हम क्रैच में फोन लगा रहे हैं, और क्रैच का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उस बच्चे की उम्र कितनी थी? 1.5 साल, सॉरी 1.5 साल। 1.5 साल उम्र थी। और उसको वो रोजाना जाता था वहाँ या उसी दिन गया था? 4 दिन से डेली जा रहा था वो। 4 दिन से। ये उनके हमारे साथ पिताजी हैं जिस बच्चे की डेथ हुई थी। सर, ये जो पूरा वो कब हुआ था क्या बताइए? हम लोग इसको शनिवार को अपने बच्चों को लेके गए थे, तो हमने, मेरी बेटी को फीवर आया था तो हमने इसको घर पे छोड़ दिया था। भैया भाभी थे तो हमने ये इसको यहाँ छोड़ दिया। हमने सोचा चलो चिक्कू को वहीं छोड़ देते हैं, तो इसको वहाँ हमने छोड़ दिया और इसका खाना वगैरह लेके वहीं दिया था हमने, केला वगैरह बिस्कुट। फिर उसके बाद हम वहाँ छोड़ के हम दोनों मियाँ बीवी दोनों वहाँ चले गए, कंपनी में जॉब कर रहे थे। उसके बाद मेरे पास कॉल आता है 2:30 बजे कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप सेक्टर 37 में आ जाओ। मैंने कि मैं सेक्टर 37 में कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं वहीं पे हूँ, आ जाओ, कहाँ पे हॉस्पिटल है? तो उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का क्या नाम बताया था? यही ऐसे ही कुछ नाम बताया था, अमृता है कोई हॉस्पिटल है, वहाँ में आ जाओ। मैं ठीक है, मैं आया हूँ, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। फिर मेरे पे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे बात है, आप ना बीके आ जाओ। अच्छा। तो मैं वहीं से बीके पहुँच गया, सेक्टर 37 से। मैं जब बीके पहले पहुँच गया, फिर ये आए वहाँ पे गाड़ी लेके, तो इन्होंने लड़के को उतारा, तुरंत इमरजेंसी पहुँचे। मैं अभी वहीं पहले पहुँच गया था। हाँ। तो लड़के को उतारा, मैं पहुँच गया संग ही। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने जांच करा और देखा उसको, तो बोला ये तो भैया लड़का ख़त्म हो चुका तुम्हारा। तो फिर वही वहीं से मैं रोने लग गया। अकेला बच्चा था और भी बच्चे थे? नहीं, मेरी बेटी एक लड़की 5 साल की है, ये भी साथ जाती थी मगर ये गई नहीं थी 2 दिन से। 2 बच्चे थे आपके? हाँ जी। आप दोनों पति पत्नी जॉब करते थे? हाँ जी। और ये जो बता रहे हैं आप क्रैच स्कूल, ये कितने दूर है? ये यहाँ पे सरस्वती कॉलोनी में
हम मेरे से ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा 10 मिनट का रास्ता। हाँ फिर ऐसा कोई कॉल भी नहीं किया उन लोगों ने नहीं, कि नहीं, फिर मैंने फ़ोन लगाया, क्रैच में लगाया था फ़ोन, वहीं से कंपनी से क्रैच में फ़ोन लगाया तो क्रैच का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर मैंने उसी भैया को जिससे फ़ोन आया था उसी को लगाया, तो वो कह रहे कि भैया वो लोग बीके गए, आप बीके चले जाओ। तो इसमें कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही है? अब ये तो देखो क्रैच की लापरवाही है ना, आप बताओ। और क्रैच में मान लो मेरा बच्चा आज जब हम छोड़ के जा रहे थे बढ़िया रहा है, तो उसके बाद मान लो 11 बजे या 12 बजे कभी अगर थोड़ी सी तबीयत खराब होती तो आप हमें कॉल तो करते ना, सही बात है। बताना चाहिए ना। तो मैं कि भैया मेरा आपका बच्चा रो रहा है, परेशान है ज़्यादा, आप आ जाओ फटाफट, तो मैं आ जाता। अब तुमने खाना खिलाया फिर उसके बाद सुला दिया, उसको क्या हुआ वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। तुम कहाँ लेके डोले हॉस्पिटल में, वो तो तुम्हें पता होनी चाहिए। जब वहाँ जाके मैं देख रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी में से उतारने के बाद ही दिख रहा है कि मेरे को कहीं पता पड़ गया कि मेरा लड़का ख़त्म हो गया। जो क्रैच है उसके अधिकारी वो सब है वहाँ पे? हाँ। उसके जो मालिक है? हाँ वो भी हैं। तो उनके खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? अभी उनके खिलाफ तो नहीं कराया देखो, क्योंकि अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो उसमें क्या पता पड़ेगा। कार्रवाई तो करेंगे उनके संग। उसकी जांच आएगी, पोस्टमार्टम की जो जांच आएगी उसके बाद ही वो कोई कार्रवाई करेंगे उसकी। अच्छा पोस्टमार्टम के बाद ही करेंगे, ठीक है। बाकी ये वहाँ पे भी गए हैं लेके, कैच पे गए हैं लेके, तो वहाँ पे कैमरे पूरे सारे बंद पड़े थे, वहाँ पे सारे कैमरे बंद हैं। तो वहाँ लापरवाही तो है कि कैमरे भी चालू नहीं है उनके, ठीक है। अब बच्चा अगर बीमार है, कोई बात है, तो उनको पहले कॉल करनी चाहिए, माता पिता को बतानी चाहिए कि जी आपका बच्चा परेशान है, आप जल्दी आ जाओ फटाफट, ना कि आप लेके कहीं भी भाग लोगे। वहाँ की व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था जी मैं तो गया नहीं हूँ अभी, बाकी ये गए थे रात को। बताओ। व्यवस्था तो मैंने देखा था, झूला वगैरह पड़े हुए थे और हर चीज़ की व्यवस्था है, एसी वगैरह लगा है, ये तो मैंने देखा। मगर चलता है नहीं चलता है क्या दिक्कत है, अंदर नहीं घुसने देते हैं। अच्छा अंदर जाने ही नहीं देते? अंदर नहीं जाने देते, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है? नहीं अंदर नहीं जाने देते। वो बाहर से ही एक ऑफिस है वहीं में बैठा लेते हैं, वहीं से बात करते हैं, बाकी बच्चों को अंदर ले जाते हैं बस। जब हम पहुँचे थे रात को, अब पुलिस वाले वगैरह जब हमने वहाँ देखा, ऊपर तक गए थे, तो अब वो क्या कहते हैं वो देंगे क्या है उसमें कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो रहा है क्या हो रहा है, अभी उसकी पता ही नहीं पड़ रहा हम लोगों को। वो तो पुलिस वाले बताएंगे ना कैमरे में, जब तक वो हम नहीं देखेंगे मेरा बेटा क्या कर रहा था, सो रहा था, खा के मान लो सो गया, उसको जगा ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या दिक्कत है, वो तो बाद में पता पड़ेगी ना उसको। 1.5 साल का था? हाँ जी। नाम क्या था उसका? नीतेश कुमार, नीतेश सिंह। नितेश सिंह। हाँ जी। अभी स्कूल गया था पढ़ने के लिए? हाँ। आगे क्या मांग रख करती हूँ? मांग यही है, देखो जैसे मेरा बच्चा था वह हिसाब से मैं अब मेरा बेटा होना चाहिए, और कोई दिक्कत थी तो हमें कॉल करते हैं ना यह चीज़ में। अब तुम लापरवाही में आप किसी हॉस्पिटल में घुमा रहे हो, ले जा रहे हो, मान लो वहीं ख़त्म हो गया, तुम वहाँ घुमा फिरा के आप बीके हॉस्पिटल ले जा रहे हो, ये तो गलत है ना। जन कब से मान लो रो रहा है, रोते रोते याद में या कैसे भी मान लो हो जाता है, दिक्कत है, या खाना आया क्या दिक्कत है, तुमने खिलाया नहीं खिलाया, वो हम तो नहीं देख रहे, हम तो कंपनी थे। और जब हम कॉल आया आपका, तुम इतनी देर बाद बताओ 2, 2:30, 3 बजे कॉल आ रहा है तुम्हारा, जब हमें पता पड़ रहा है और हम वहाँ भाग रहे। तो जो ये क्रैच था ये स्कूल है क्या है? ये स्कूली क्रैच, ये स्कूली के नाम से है। अच्छा। हाँ मेरे इसमें है, फ़ोन में है। हाँ देखो वो रहा ना, वो ये पता नहीं मान्यता प्राप्त है क्या है इसकी, यही नहीं पता उसका। ये आर्मी पब्लिक प्ले क्रैच स्कूल है? हाँ उसी वही है। ये कभी ना तो ये ड्यूटी पे जॉब पे गई हैं और ना ही ये कभी बच्चे को स्कूल छोड़ के आए हैं। ये पहली बार चौथे दिन लास्ट ये हो गया हादसा, जो भी है चौथे दिन में हादसा हो गया है। 3 ही दिन गया है वो, चौथे दिन में ये हादसा हो गया है। बाकी जब पुलिस वालों के साथ में जब आप गए थे तो वहाँ पे जब स्कूल में पहुँचे थे, वहाँ पे क्या सुविधा थी, कैमरों की क्या सुविधा थी, आप बताओ इनको। कैमरा तो लगे थे, और जब वहाँ कैमरा लगे थे तो उन्होंने बोला था पुलिस वालों ने, एक काम करो इसको हमें फ़ोन में चला के दिखाओ कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं है। तो बोले हम बच्चों को सुला देते और लाइट बंद करके। अच्छा। हाँ तो अब लाइट में क्या अंधेरे में क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या कर रहा है। कैमरे में तो लाइट बंद होने पे भी दिखाई देता है, तो उसमें धुंधलापन में, हाँ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई, हाँ तो वो चीज़ दिखाया। तो बोले कि ठीक है आप वो
ये बोला ये जो सारा है इसका सिस्टम हमें दे दो, पुलिस वाले ले जाएंगे। अब पता ना वो लेके पहुँचे वहाँ पुलिस वाले या नहीं दिया उन्होंने। वो कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी आपने? ये पल्ला में। पल्ला पुलिस थाना। हाँ। तो अभी उनकी तरफ से कोई जवाब आया? अभी नहीं आया उनकी तरफ से कोई जवाब। आप गए थे वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं गया। और ये घटना शनिवार की है? हाँ शनिवार की है। शनिवार की रिपोर्ट कम से कम वो बता रहे थे, उनसे मेरी बात हुई थी पुलिस वालों से, करे कम से कम करीब 10-12 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट भी 10-12 दिन बाद? हाँ। मौसी हूँ। मौसी हो। आपको ये सूचना कब मिली थी? मुझे मेरे भैया ने फ़ोन किया था शाम के टाइम कि यहाँ पे आना है बीके हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, ना कोई बीमार था, मतलब बीमारी का फ़ोन नहीं आया कि भाई बीमार चल रहा है बच्चा कुछ है। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, तो कह रहे कि मतलब उसने आंगनवाड़ी का दलिया खाया है तो ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर वहाँ हॉस्पिटल जाके पता चला कि ऐसे ऐसे ये मतलब ड्यूटी जा रहे हैं, मतलब इसको 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए बोला था। तो बच्चे को सिर्फ 15 दिन के लिए छोड़ के गई थी कि भाई 15 दिन बच्चा रह लेगा और मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। बाकी तो ये घर पे ही रहती थी शुरू से। 2 बच्चे हैं, कभी कोई जॉब नहीं करी। अच्छा, अभी जॉब की थी? अभी मतलब 4 दिन से मतलब ट्रेनिंग थी इसकी 15 दिन की, तो उस पर जा रही थी। तो 4 दिन ये हुए थे, 3 दिन मतलब बच्चा सेफ रहा और चौथे दिन तो ये हादसा हो गया। मेरा तो क्रैच वालों से सिर्फ एक ही वो है कि जब हमने आपको जीता जागता बच्चा दिया है तो हमें भी बच्चा जीता जागता दिखाते आप। अब उसके बाद है हम चाहे कुछ भी करें, हमारी गलती होती। उन्होंने हमें बच्चा, हमने तो उन्हें जीता जागता बच्चा दिया, उन्होंने हमें डैड दिया। हम क्या करें, हम क्या कर लेंगे उसका? हमारा बच्चा ना कोई बीमार था ना कुछ था। हमें सिर्फ क्रैच से यही जवाब चाहिए कि जब हमने तो आपको अच्छा ठीक ठाक बच्चा दिया खेलता हुआ, कोई बीमारी भी होती है ना तो उसमें भी बच्चा 10-5 दिन सर्वाइव कर जाता है। बुखार भी होता है, उसमें भी अगर आप बच्चे को दवाई नहीं दे रहे हो तो भी 24 घंटे बच्चा सर्वाइव करता है। तो ये ऐसा ही क्रैच में उन्होंने क्या करा जो कुछ बच्चा सर्वाइव नहीं करा? मतलब देखभाल की कमी और लापरवाही। वो तो मुझे पता है, वो तो सबको पता है कि क्रैच में क्या होता है, पर उन्हें ये बताओ ना, वो अपने आप को तो वो सेव कर रहे हैं कि हमने तो ये करा, हमने मतलब घर से लाए दलिया वही खिलाया। हमने देखा कि आपने दलिया ही खिलाया है। उन्होंने तो ये जवाब दे दिया कि दलिया खिलाया हमने घर से आया जो। अब भाई दलिया तो मेरी बेटी ने भी खाया, मैंने घर में बनाया। तो ये बोल रहे हैं कि जो दलिया है दलिया खाने से हुआ है। तो दलिया तो मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया, दलिया घर में मैंने बनाया। आपने दलिया घर पे ही बनाया था? जी। फिर वो दलिया आपकी बेटी ने भी खाया है? जी, मेरी बेटी ने भी खाया दलिया, नाश्ते मैंने भी खाया थोड़ा, मैं इसको खा के फिर जॉब पे गई हूँ। अच्छा, आप भी खा के गए हो? मैं भी खा के गई हूँ दलिया। फिर क्रैच वालों का क्या कहना है? क्रैच वाले कह रहे दलिया खाया, इसने दलिया खाया। तो हमें बताओ ना, दिखाओ फुटेज दिखाओ, दलिया खिलाया अपने, दलिया में क्या मिला के खिलाया है? कि हमने तो बच्चे को बस जो आप घर से लाए थे हमने वही खिलाया है। खाना तो मैं डेली घर से दे रही हूँ उसे। उसके नेक्स्ट यस्टरडे मैंने उसको खिचड़ी दी थी, उससे पहले सूजी की खीर दी थी मैंने उसे। डेली खाना घर से दे रही हूँ तो उसको 2-4 दिन पहले क्यों नहीं हुआ कुछ? सही बात है, आपने भी खाया है? मैंने भी खाया है और डेली खाना घर से जा रहा है उसका, मेरे बच्चे ने भी खाया है। और उसकी मतलब स्वस्थ था, वो हेल्दी था? साथ सुबह मैंने दिया उसको, हंसता खेलता दिया है फुटे। अगर वो जरा डाउट हो तो मैं उसको वापस ले आती ना। ताई इसकी, ये ताई है तो घर में थी, ये मैं इनको देख के जा सकती थी। अगर जरा से भी डाउट होता मुझे कि हमारे बच्चा कुछ इसको है दिक्कत तो। देखिए, ये तो जॉब पर गई हुई थी, आप यहीं पर थी, आपको कब मिली थी ये सूचना? मुझे तो शाम को ही मिली थी 2:30 बजे। ये नहीं लसवाना हमारे देवर हैं, ये नहीं मुझे बताई। आप उसकी ताई लगती हो। कैसा था वो बच्चा? बहुत सुंदर बच्चा हो, अपने मलिक लगाते खूब बढ़िया। जो क्रैच स्कूल था वहाँ की जो फीस थी उसको एक बंदे की 5,000 थी और उन्होंने इशू ये लगाया है कि अभी 4 दिन की उन्होंने मुझे हमें फीस भी नहीं दी है। 4 दिन की फीस कौन देता है मुझे ये बताओ? तो ट्रायल भी तो 2-3 दिन का ट्रायल होता है या नहीं होता है? होता है। नहीं, फीस हम उन्हें देंगे पूरी 1 साल की देंगे। हमारा बच्चा वापस ला दो, फीस की कोई चिंता मत करो। पैसे की कोई बात नहीं है, बच्चे की बात है। बच्चा आप जीता जागता दिखाते हैं कि इन्होंने हमारी फीस भी नहीं दी थी, 4 दिन की फीस भी नहीं दी थी। क्यों, किस बात की? देंगे ना पूरी, कह तो रहे हैं फीस पूरी देंगे। एडवांस भी देंगे हमारा बच्चा, तो अब तुम्हें पूरी फीस देंगे, तुम्हें पूरी 1 साल की फीस देंगे और बच्चा भी नहीं भेजेंगे। पर तुम मेरे को बच्चा दो वापस। पैसे तुम्हें जितने चाहिए उतने बोलो, पैसे की कोई वो नहीं है तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे की अहमियत है। इसलिए तुमने कभी पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा रह नहीं रहा है, रो रहा है, या तुम्हारे बच्चे मतलब दिक्कत है, कुछ भी है। उन्होंने पैसों के लिए पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया। और मुझे तो यही है कि वो बच्चे को ठीक ठाक वहाँ से लेके भी नहीं गए क्रैच से। अगर क्रैच में बच्चा ठीक ठाक होता ना तो वो पेरेंट्स को क्रैच में ही बुलाते पहले।
सही बात है। और जो हमारा बच्चा था क्रैच में, वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रहता था, और जो क्रैच की टाइमिंग है वो क्रैच 8 बजे से 8 बजे तक 12 आवर्स खुलता है, 12 घंटे खुलता है वो। वहाँ और भी बच्चे रहते हैं, 2-3 महीने के, 2.5 महीने के, बहुत बच्चे रहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हाफ टाइम के लिए बुलाया जाता है ना। नहीं, वो जो वही थी, क्योंकि मेरे सामने बच्चे जो हाफ टाइमिंग के बच्चे होते हैं वो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, जो 2.5 साल से ऊपर होते हैं, उनकी हाफ टाइमिंग होती है, वो 12 बजे तक ही रहते हैं। लेकिन जो बच्चे डे केयर में रहते हैं वो 8 से 12 घंटे रह सकते हैं वहाँ पे, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। वो डे केयर होता है, क्रैच होता है, उसमें छोटे बच्चों को संभालते हैं। वो जो पेरेंट्स जॉब करते हैं या कुछ इमरजेंसी है, उन्हें कहीं जाना है, वो बच्चे को रख नहीं सकते, तो वहाँ छोड़ सकते हैं बच्चों को, पर डे पे भी छोड़ सकते हैं। और ये इनकी जो क्रैच वाले उनकी ये लापरवाही, उन्होंने एक भी नर्स नहीं रख रखी है कि कोई उनका अगर बच्चे को कभी भी कुछ भी होता है तो उसे फर्स्ट एड दे सकें। जब उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है तो फीस किस बात की ले रहे हैं वो, और किस बात की फ़ीस का दावा कर रहे हैं कि हमारी फ़ीस दो। अगर बच्चा वहाँ पे रहेगा पढ़ेगा, फ़ीस कौन नहीं देगा। वहाँ के टीचर्स कैसे थे? आप कभी मिले थे? अपने बच्चे का एडमिशन कराया तो वहाँ पे गए हो? मिली हूँ, टीचर से बात करने में अच्छी थी, सही सब कुछ ठीक था। जो वहाँ की आया है वो भी ठीक है बात करने में, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने लापरवाही कर दी मेरे बच्चे के साथ। आया भी रख रखी है उन्होंने? हाँ, आया भी रख रखी उन्होंने। आया के रहते हुए इतना बड़ा केस हो गया? आया के रहते हुए इतना बड़ा केस हो गया। आया क्या होती है? आया क्या है? आया क्या है? अनपढ़ लोगों को रख लिया आया। 40-45 साल में जो घर में खाली बैठी हैं महिलाएं, उनको रख लिया आया। इतने सारे कोर्स करे रहती है, 6 महीने का नर्सिंग का कोर्स करके कितनी सारी महिलाएं हैं, कितने सारे जेंट्स हैं जो रहते हैं, फ्री रहते हैं, घरों में रहते हैं। उनके लिए ऐड डालो, उनको रखो। अगर तुम छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उनको रखो ना आप। ऐसे क्यों रख रहे हो? महिलाओं को क्यों रख रहे हो? जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिन्हें बच्चों की समझ नहीं है रखने की, उन्हें क्यों रख रहे हैं? वो जो वहाँ पे आया थी वो शिक्षित नहीं थी? किसी भी उससे नहीं लग रही शिक्षित है। 40-45 साल की है, वो एजिड है, और उसको बच्चे रखने के, और एक आया कितने बच्चों को संभालेगी? कितने बच्चे होंगे वहाँ करीब? हाँ, कम से कम 40-50 के लमसम होंगे, क्योंकि वहाँ पे हर एज का बच्चा था, बड़े भी। वो खुद बता रहे हैं कि 40-50 बच्चों को रखा जाता है। वो 2-3 मंजिल बना हुआ है, उसमें अलग अलग फ्लोर हैं, उनमें रखा जाता है बच्चों को। ये चीज़ें वहाँ पे जब हमने पूछा हमारे बच्चे का इन दोनों का हमें रखना है तो कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने बताया 4800 रुपये लगेगा। बोले ठीक है। तो बोले कि आप एक काम करना, इनके आधार कार्ड वगैरह जो भी है आप फोटोकॉपी हमें दे देना और हम कर देंगे इनका। ठीक है, हम वहीं दे के आ गए उनके आधार कार्ड वगैरह। अब बता, हम मेरा बच्चा ही मान लो हमारा ऐसे ख़त्म हो गया, और फिर वहाँ पहुँचे आप भी के, जब पोस्टमार्टम हो रहा था, जब थोड़ी तू में होगी उनसे बोलने के चक्कर में, तो तुम ये कह रहे कि मेरी 4 दिन की फ़ीस भी नहीं आपने भरी। अरे तुम 4 दिन की फ़ीस क्या, तुम्हारे 4 दिन क्या, अगर तुम पूरे महीने की फ़ीस ले जाओ ना, मेरा बच्चा जैसा था ऐसे दे के जाओ ना फिर आप। सही बात है। हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ले जाओ, हम कौन सा मना करें, हमसे पैसे ले जाओ, पर हमें अपना बच्चा तो दे के जाओ ना। मैं उनके पीछे यही चाहता हूँ, मेरे को यही इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा मेरा बच्चा था वैसा होना चाहिए। मेरे को पूरी कैमरे की एक तक बढ़िया, सुबह 8 बजे दिया है, 8 बजे से लेके 2:30 या 3 बजे के मेरे को कॉल आया है, वहाँ तक कि मेरे को वो चाहिए, दिखाना चाहिए मेरे को कि मेरा बच्चा कैसा था, कहाँ था, बस क्या खाया क्या पिया, कहाँ सो रहा है, वो चीज़ मेरे को दिखना चाहिए। बस मैं वहीं से देख लूँगा कि मेरा बच्चा कैसा था। तुम कहाँ घुमा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, और तुम 2:30 बजे फ़ोन कर रहे हो, क्या पता वो कब का ख़त्म हुआ है। सही बात है। मेरा बेटा कम से कम, मैं अंदर लगा रहा हूँ, मैं छोड़ गया हूँ तो इन्होंने फ़ोन नहीं करा। कम से कम वो डॉक्टर के अनुसार अगर देखा जाए ना, वो पीला पड़ गया था। कम से कम उसको ख़त्म हुए 12-1 बजे करीब ख़त्म हुआ, 2-2.5 घंटे हो गए होंगे उसको ख़त्म हुए। 2-2.5 घंटे बाद आपको फोन करा, बताओ। घुमा, आप मान लो बच्चा ख़त्म हो गया, जब नहीं जगाता, वो कह रही है हमने 11 बजे करीब 11 साढ़े 11 बजे खाना खवाया है, उसके बाद वो सो गया है, फिर तुमने उसको जगाया है। जब से हमें आप फ़ोन करें हमें 2-2:30 बजे, तो बताओ कितना टाइम हो गया। तभी करते वो कॉल, जब ही करते यार, रो रहा है या परेशान है, दिक्कत है, कह देते कि भैया आपका बच्चा रो रहा है, ज़्यादा परेशान है, आप आ जाओ। मैं आ जाता, कौन सी दिक्कत थी, ज़्यादा दूर नहीं रह रहा ना तुमसे। 37 और वहाँ तक नए पुल में कितना अंतर है, ज़्यादा दूर का नहीं है क्रैच से। 5 मिनट का 5 मिनट का रास्ता है मेरा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि गेट पास नहीं देती है तुरंत चले जाओ। मैं तो लंच में भी आ जाता उसको देखने का। जो मेरा 12:30 बजे लंच होता है, तो मैं देख आता। सही बात है।
और तुम बताते जब ना, तुमने बताया नहीं, जब एंड टाइम पे आप बता रहे हो कि बच्चा ऐसे ऐसे हो गया, अब तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, तो आप कह रहे हो भी के आ जाओ, वहाँ पहुँच आऊँ। अब मैं एक कहाँ तक भगूँ आप? पोस्टमार्टम के बाद कब मिली थी आपको उनकी बॉडी? शव कब मिला था? मेरे को संडे को मिला है, संडे को मिला, करीब कितने बजे मिला था? संडे 1:30-2 बजे करीब मिला। हाँ डेथ शनिवार को ही, शव आपको संडे को हाँ मिला? जी, हाँ जी। रात ही है, आपको कब जानकारी मिली थी? कोई जानकारी ना मिली मेरे नाती की। मरा नाती मेरा पकड़ा दो है, बीके में जाके क्या ले जा पाई बच्चा है, बीके में जाके मैं आगरा से आई हूँ, खबर पहुँची है जब। अच्छा, आगरा रहते हो आप? हाँ। दूसरे बेटे के साथ? हाँ, जब खबर पहुँची है कैसे से लड़का खत्म है, वो जब आई मैं तो। FIR दर्ज की जा चुकी है? हाँ, FIR दर्ज करवा दी हमने, शाम को ही करवा दी थी। जैसे हमें 5:30 बजे पता चला तो हॉस्पिटल से आके फिर हमने FIR दर्ज करवाई है शनिवार को शाम को। क्या ऐसा कुछ पहले भी हुआ था वहाँ? ऐसा हम वहाँ गए थे क्रैच के बाहर, जो थे उन्होंने बोला कि ये दूसरे तीसरे केस, 2-3 केस पहले भी हो चुके हैं यहाँ पे। और अगर ऐसा हमें पता होता तो हम तो अपने बच्चे को वैसे ही नहीं भेजते, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा भी हुआ है। देखिए, जो शनिवार को नितेश सिंह 1.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई क्रैच स्कूल की कहीं ना कहीं लापरवाही ही थी। जो 1.5 साल का बच्चा अपने घर से हंसता खेलता हुआ स्कूल गया, उसके बाद उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके 2-3 घंटे बाद परिवार वालों को बताया जाता है। ये क्रैच स्कूल वालों की कितनी बड़ी लापरवाही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेजा था। उसको क्या पता था कि उसका बच्चा शाम को घर लौटेगा ही नहीं। उस माँ की पीड़ा वो माँ ही जान सकती है। कृपया करके अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो वहाँ पर पूरा जांच पड़ताल करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें। और जो वहाँ का स्टाफ है उनसे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी चीज़ें हों और देखभाल के साथ अपने बच्चों का ध्यान रखें। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।